नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से ये बड़ी भर्ती आ गई है, तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से इनके डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचिंग जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। पदों का विवरण आपको यहां सामने कुछ दिखाई दे भी रहा होगा, बाकी बिल्कुल विस्तार से इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले आप पदों का विवरण देखिए। अगर आपके सब्जेक्ट की इसमें वैकेंसी न हो तो फिर आपको वीडियो आगे न देखना पड़े। यहाँ विभाग संख्या है और ये रिक्त पद हैं, ये सामान्य के हम लोग कुल रिक्त पद यहाँ दिए गए हैं। ये देखिए, बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अर्थशास्त्र की 5 वैकेंसियां हैं, इतिहास की 6, उर्दू 2, अंग्रेजी 10, गणित 7, गृह विज्ञान 1, जंतु विज्ञान 5, दर्शन शास्त्र 1, भूगोल की 4 वैकेंसियां हैं, भौतिक शास्त्र की 2, मनोविज्ञान 5, रसायन विज्ञान 4, राजनीतिक शास्त्र की 8, वनस्पति विज्ञान की 13, वाणिज्य की 21, शिक्षा शास्त्र की 5, समाज शास्त्र की 15, संस्कृत की 8 और हिंदी की 6 वैकेंसियां हैं। टोटल 128 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। कहां से रिक्रूटमेंट आ रही है ये देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आ गई है। कल 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये देखिए, लाइव एडवर्टाइजमेंट में क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020। आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सीधी भर्ती के आगे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कल से ही, जो कि 24/12/2020 तक जारी रहेगा और फीस आप जमा करा सकते हैं 21/12/2020 तक। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसका नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी भाषा में आपको सही लगे। नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, पब्लिकेशन डेट 24/11/2020, विज्ञापन संख्या 2/2020। तो यहाँ काफी सारी वैकेंसियां हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट है और उसी के साथ साथ रिक्रूटमेंट है चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथी की तरफ से, और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक विभाग की तरफ से भी रिक्रूटमेंट है। तो काफी सारी वैकेंसियां हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। हम सिर्फ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां हैं उनकी यहाँ बात कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा चयन पद का स्वरूप राजपत्रित अस्थायी परंतु बाद में स्थायी होने की संभावना। वेतन है, पे स्केल है 15,600 से 39,100, ग्रेड पे है 6,000, लेवल 10। जहां तक इनके लिए आयु सीमा की बात है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 साल आयु में नियमानुसार छूट भी आपको मिल जाएगी। वैकेंसी की डिटेल हम देख चुके हैं। बाकी जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, उत्तम शैक्षणिक अभिलेख के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबंध विषय में 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, अथवा किसी प्रयातित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। तो ये देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स में 55%, उनमें 5% की छूट भी मिल जाएगी। काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये आप यहां से देख सकते हैं। वीडियो को रोक के देख लीजिएगा और PDF इसका डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ आगे देखिए, दूसरे नंबर पे जो है, उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण की हो, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रयातित इसी प्रकार की परीक्षा यथा स्लेट सेट उत्तीर्ण की हो, अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 अथवा 2016 और समय समय पर इसके बाद किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो के अनुसार PhD की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें नेट स्लेट सेट में छूट प्रदान की जाएगी। तो ये है दोस्तों इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए।
कम से कम 55% अंकों के साथ। बाकी काफ़ी ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्हें 55% जो अंक है उनमें 5% की छूट दी जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना भी आवश्यक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपने PhD कर रखी है तो फिर आपको नेट स्लेट सेट में छूट मिल जाएगी, आपके पास नहीं है तो भी फिर इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक आवेदन शुल्क की बात है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रथम चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अनारक्षित सामान्य के लिए परीक्षा शुल्क 80 रुपए है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए है, तो कुल हो गया है 105 रुपए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल शुल्क 105, अनुसूचित जाति के लिए 65, अनुसूचित जनजाति के लिए 65, विकलांग श्रेणी के लिए 25, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 और महिला के लिए क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। तो ये है आवेदन शुल्क जो इनके लिए निर्धारित किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, यहीं पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद कुछ सामान्य अनुदेश दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2020, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिए तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार संबंधित पद के लिए अर्ह हों। अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। आयु गणांक की निश्चांक तिथि 1 जुलाई 2020 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनमूल्य है। यह छूट केवल उत्तर प्रदेश मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही अमूल्य है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षा शिक्षणेतर कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश के प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनमूल्य है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी छूट है। जो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जहाँ जिनके बारे में यहाँ डिटेल्स दी गई है, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट यहाँ दी जाएगी। और अगर इनमें रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, कैंडिडेट्स की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इसके बाद आगे देखिए, आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे उपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनमूल्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। तो दोस्तों, जो कैटेगरी का लाभ अगर आपको लेना है तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा और सामान्य श्रेणी का ही अभ्यर्थी आपको माना जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल शॉर्ट में आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।